छोटी छोटी बातों पर अपने शौहर से तलाक पा चुकी महिलाएं अब खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। ट्रिपल तलाक की ज्यादती को ये महिलाएं और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से यूपी की इन मुस्लिम महिलाओं में उम्मीद की एक किरण जगी है। सीएम से मिलकर महिलाएं अब गुहार लगा रही हैं, ट्रिपल तलाक का इलाज करो योगी जी। ये गुस्सा, खाने में नमक कम पड़ गया तो 3 तलाक, औरत बेटा नहीं पैदा कर पा रही है तो 3 तलाक, लड़कियां ज्यादा पैदा हो गई तो 3 तलाक। ये नफरत, वन नेशन वन लॉ की बात होनी चाहिए और ये वन नेशन वन लॉ की जो बात है वो हम शरीयत के हिसाब से कर रहे हैं। जितना भी मुल्लागर्दी है उसका एंड हो जाएगा। ये आंसू, मेरा हस्बैंड बहुत करोड़पति है, बहाना झांसा देके शादी कर ली, दौलत के सपने दिखा के अब रखने को तैयार नहीं है। इंसाफ की ये गुहार उन मुस्लिम महिलाओं की है जिनकी जिंदगी ट्रिपल तलाक की वजह से नर्क हो गई। हंसता खेलता परिवार हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया। लेकिन अब योगी राज में एक नई उम्मीद जगी है। ट्रिपल तलाक की शिकार वो मुस्लिम महिलाएं जो अब तक मुल्ला मौलवियों की चौखट पर जाकर मिन्नतें मांग रही थी, इंसाफ के लिए गिड़गिड़ा रही थी, अब वो मजलूम महिलाएं योगी दरबार में अपनी फरियाद लगा रही हैं। कुछ सीएम से मिल चुकी हैं, कई अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कानपुर की आलिया सिद्दीकी, पति असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। महज 3 महीने पहले 5 स्टार होटल में आलिया की धूमधाम से शादी हुई थी। गेजेटेड ऑफिसर पति आलिया को लगा वो सबसे खुशनसीब है, लेकिन चंद दिनों बाद ही ये सारी खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब घर में एक रजिस्टर्ड डाक आया। मुझे 30 जनवरी को रजिस्ट्री के द्वारा 3 तलाक मिलता है। बड़ी ताज्जुब सी बात है, उसमें जो पहला तलाक लिखा है उसमें पहला तलाक उन्होंने कहा कि हाँ मैंने 2 बजे शादी किया और 7:30 बजे मुझे तलाक दे दिया। 23 नवंबर को आलिया की शादी हुई। 24 घंटे तक सब कुछ ठीक था, पति पत्नी साथ थे। लेकिन आलिया जब अपने ससुराल पहुंची तो अचानक सब बदल गया। दूसरे दिन आप हमें अपने घर क्यों ले गए? आपकी माँ ने मेरा जेवर ले लिया, मेरे जहेज का पूरा सामान ले लिया और इत्तेफाक से सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों तलाक मुझे एक साथ मिले रजिस्ट्री द्वारा। जी, आपके पति क्या करते हैं और ये रजिस्ट्री से तलाक हुआ? हाँ जी नहीं, उन्होंने दिया है जी। वो इस टाइम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं जी बिजनौर में। आलिया के पति बिजनौर में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं। आलिया ने डिपार्टमेंट में भी पति की शिकायत की, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो पहुंच गई सीधे सीएम योगी से मिलने। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आई, उनसे क्या कहा? जी उनसे मैंने कहा ये 3 तलाक एकदम बैन होना चाहिए। आज यूपी में 15 साल के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इसका मतलब सिर्फ और यही है कि मुस्लिम महिला ने वोट किया है। आलिया के मुताबिक सीएम ने भरोसा दिया कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा फिलहाल कोर्ट में है और अदालत का जो भी इंसाफ होगा उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी। आंखों में आंसू, जुबान पर बेबसी की कहानी और शौहर के सितम पर सीएम से इंसाफ मांगने गई ये है लखनऊ की रुबीना नाज। मेरा हस्बैंड बहुत करोड़पति है, 300-400 करोड़ का मालिक है। ओल्ड एज बहाना झांसा देके शादी कर ली, दौलत के सपने दिखा के सुकून से रहोगी, भाइयों को पढ़ाएंगे। मेरे पापा नहीं है, सौतेले पापा है, अब रखने को तैयार नहीं है। अरबपति शौहर ने जब साथ छोड़ दिया तो रुबीना इंसाफ के लिए पहुंच गई सीएम योगी की जनता दरबार। मुख्यमंत्री से मिलकर अपने साथ हुई ज्यादती की पूरी कहानी बताई। जो काम महीनों से नहीं हो पा रहा था, सीएम से चंद सेकंड की मुलाकात में हो गया। रुबीना का दावा है कि सीएम ने सबको जेल भिजवाने का भरोसा दिया है। कह रहा 5 लाख रुपए ले लो, केस वापस ले लो। मेरे घर वालों को सबको झूठे केस में परेशान करता है। ठाकुरगंज की पुलिस आती है रात के 4 बजे 3 बजे और हम ही को मार तोड़ के सब चले जाते हैं। दरवाजा सब तोड़ फोड़ जाते हैं। आपने सीएम साहब से शिकायत किया, उन्होंने पूरी बात सुनी तो क्या कहा उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। योगी दरबार में ट्रिपल तलाक की शिकायत करने आई फरियादियों की भीड़ में ये बुर्कानशी महिला भी थी। सीएम से मुलाकात का वक्त शुक्रवार को मुकर्रर हुआ है, लेकिन जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने एक दिन पहले ही सीएम आवास आ गए। 2010 में हुई थी शादी मेरी और 2015 में इन्होंने मुझे 23 मई को मारपीट करके घर से निकाल दिया था और 5-6 महीने तक मैं इंतजार करती रही कि मुझे लेने आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। वो कहते मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। सीएम आवास के बाहर जुटी मुस्लिम महिलाओं की भीड़ में फराह फैज भी थी। वो फराह जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर याचिका दायर की।
पिछले 27 मार्च को फराह ने सीएम से मुलाकात की थी, अब दोबारा मिलने की कोशिश में, ताकि मुख्यमंत्री को ट्रिपल तलाक का सॉल्यूशन बता सके। 27 तारीख में जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पे हम ठोस कदम उठाएंगे, कोई कॉन्क्रीट अगर हम लोगों को लॉज बनाने पड़ेंगे तो उस बारे में भी हम लोग तैयार हैं। योगी दरबार में मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ कैसे अपनी आवाज उठा रही हैं, सीएम आवास से आई इन तस्वीरों में देखिए। एक बड़े हॉल में हर रोज इसी तरह फरियादियों की भीड़ जुटती है। यहाँ महिलाओं को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराया जाता। दूर दूर से आई ये महिलाएं एक लाइन में बैठती हैं। सीएम खुद सबके पास जाते हैं। महिलाओं की इसी भीड़ में बुर्का नशी भी होती है। मुस्लिम फरियादियों में सबसे ज्यादा तादाद उन महिलाओं की होती है जो ट्रिपल तलाक की शिकार हैं। विशाल प्रताप सिंह के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।